आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे बेहद खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सीधे रुख करेंगे माया नगरी मुंबई की तरफ। एक हाई प्रोफाइल केस में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फंस गए हैं। क्रूज पर ड्रग पार्टी चल रही थी, एनसीबी की छापेमारी हुई, हत्थे चढ़ गए आर्यन खान। आर्यन की गिरफ्तारी ने, या यूं कहें कि आर्यन का नाम जो इस केस से जुड़ा है, ये केस हाई प्रोफाइल बन गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आर्यन खान फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। सोमवार को जब दोबारा से कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाली गई, उस पर फैसला नहीं आया। बुधवार को इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। बुधवार को कोर्ट ये तय करेगी कि आर्यन को जेल मिलेगी या बेल। आर्यन के वकील ने अपनी ओर से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बार उन्हें बेल मिलनी ही चाहिए। कुछ ऐसी ही उम्मीद शुक्रवार को भी आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे को थी, मगर ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब कोर्ट में आर्यन का पक्ष सतीश मानशिंदे नहीं, अमित देसाई रखने वाले हैं। वही अमित देसाई जो हिट एंड रन केस में सलमान खान के लिए बेल लेकर आए थे, वही अमित देसाई अब अपने हाथों में आर्यन के मामले की डोर को ले चुके हैं। और अब जो हम आपके सामने रिपोर्ट पेश करने जाएंगे, उस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वो क्या गलती हो गई जो आर्यन की जो बेल है वो अब तक उन्हें नहीं मिली। और इसके साथ ही उन गलतियों को साइडलाइन करते हुए अमित देसाई किन 10 दलीलों को 13 अक्टूबर यानी कल कोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं। अमित देसाई की ओर से वो 10 पॉइंट हम आपको बताएंगे, जिनके आधार पर वो आर्यन की बेल की मांग कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। इन 10 दलीलों को आप ध्यान से सुनिए। वकील की तैयारी क्या है आर्यन की आजादी के लिए, देखिए जरा। मुंबई में विशेष नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जहां लोगों को उम्मीद थी कि सोमवार को आर्यन को बेल मिल जाएगी, ऐसा हो नहीं सका। अब एनसीबी बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करेगी। आर्यन खान की जमानत याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। आर्यन खान एक बार फिर से बुधवार को कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डालेंगे। अब इन सब के बीच हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आर्यन खान ने अपनी जमानत याचिका में 10 दलीलें दी हैं। वो 10 पॉइंट जिसके आधार पर आर्यन कोर्ट से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं दलीलों के बारे में बताएंगे। आर्यन खान की जमानत याचिका में ये कहा गया है वो निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। आर्यन खान को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। दूसरी दलील, याचिका में कहा गया है ये एक स्वीकृत स्थिति है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। इसके अलावा एनसीबी के पास आर्यन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। जमानत याचिका में कहा गया है 1 अक्टूबर 2021 के पंचनामा को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है आर्यन के पास से एनसीबी को कुछ नहीं मिला। तीसरी दलील नशीली दवाओं को लेकर है, जिसके संबंध में जमानत याचिका में कहा गया है ये बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आर्यन खान किसी भी तरह से उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात या निर्यात या किसी भी नशीली दवाओं का उपयोग किया हो या फिर अवैध तस्करी से आर्यन जुड़े हों। किसी भी नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित अपराधियों को भी शरण आर्यन ने नहीं दी है। चौथी दलील आर्यन के व्हाट्सएप चैट को लेकर है। आर्यन खान और कथित ड्रग तस्करों के बीच व्हाट्सएप चैट पर जमानत याचिका में कहा गया है चैट में किसी भी मामले का उस मामले से कोई संबंध नहीं है जिसकी जांच हो रही है। यानी आर्यन की बेल एप्लीकेशन में ये कहा गया है कि एनसीबी जो दावा कर रही है कि आर्यन ड्रग पेडलर्स के कांटेक्ट में थे, आर्यन की ओर से कहा गया है कि उनके चैट में ऐसा कोई सबूत मिला ही नहीं है।
अगली दलील को लेकर याचिका में कहा गया है, क्योंकि आर्यन खान के पास कोई नशीला पदार्थ जब्त नहीं किया गया और आरोपों को सच मानने के बिना एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 37(1) लागू नहीं होती। धारा 37 गंभीर अपराधों की बात करती है जो संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। छोटी मात्रा से जुड़े उल्लंघनों के लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। याचिका में कहा गया है, इस प्रकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की अनुसूची 2 के प्रावधानों के साथ पढ़ी गई उक्त धारा वर्तमान अपराध यदि कोई हो को जमानती प्रकृति बना देती है। अगली यहाँ पर दलील है जिसे लेकर याचिका में कहा गया है, आरोप नशीले पदार्थों की खपत के दायरे में आता है जो अधिकतम 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है। जमानत याचिका में ये भी कहा गया है कि इस मामले में बाकी आरोपी व्यक्तियों से आर्यन खान के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं हुई, ना ही वर्तमान मामले में पूरी रिकवरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। याचिका में ये भी कहा गया है, आर्यन खान युवा उम्र का है और उसका किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जिसमें पहले ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों के सेवन या उपयोग के शामिल होने का कोई इतिहास नहीं है। यानी बेल एप्लीकेशन में ये कहा गया है कि आर्यन की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन चिट रही है, उस पर भी कोर्ट ज़रा नज़र डाले। याचिका में आगे कहा गया है, आर्यन खान की समाज में मजबूत जड़ें हैं, वो अपने परिवार के साथ मुंबई के स्थायी निवासी हैं। जमानत याचिका में कहा गया है कि आर्यन के फरार होने की या कानून से भागने की कोई संभावना नहीं है। रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जमानत पर आर्यन अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे। आखिरी दलील है जिसमें कहा गया है, एक प्रमुख बॉलीवुड फिल्म अभिनेता के आर्यन बेटे हैं जिन्होंने अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से सिनेमाई कला में डिग्री हासिल की है। वो भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और आज तक अपनी प्रतिष्ठा और रिकॉर्ड को रखते हैं। ये वो 10 दलीलें हैं जिनके आधार पर आर्यन खान के वकील उन्हें जमानत दिलाना चाहते हैं और वहाँ दूसरी तरफ एनसीबी ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। एनसीबी ने भी अपनी तरफ से इन दलीलों पर वार करने की पूरी तैयारी कर ली है। कल यानी बुधवार को एनसीबी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और मिली जानकारी की माने तो इस रिपोर्ट में एनसीबी ने आर्यन खान की बड़ी गलतियों पर प्रकाश डाला है। आर्यन ने एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने की बात को कबूला था, उसे भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। आर्यन ने एनसीबी के सामने अपने दोस्तों को लेकर भी कई बातें कही हैं, उन्हें भी एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में जोड़ लिया है। तो देखा आपने किस तरीके से ये 10 दलीलें हैं, आर्यन को लेकर वकील ने अपना पक्ष रखा है और इन दलीलों के आधार पर आर्यन को बाकी आरोपियों से अलग बताया है। आर्यन ने ड्रग नहीं लिए, उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, कुछ ऐसी ही दलीलें पेश की गई हैं। आर्यन की व्हाट्सएप चैट से कुछ पता नहीं चलता, वो आरोपी साबित नहीं होते, वो देश के ही नागरिक हैं, मुंबई के ही निवासी हैं, भागकर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कल एनडीपीएस कोर्ट में सामने रखेंगे अमित देसाई आर्यन खान की ओर से। अब इस दलीलों के आधार पर कोर्ट क्या फैसला लेता है वो देखना होगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। होती रहेगी आपसे मुलाकात, दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।